जिस प्रकार से मेरठ का मुस्कान वाला कांड सामने आया, सभी लोग यानी कि पुरुष वर्ग में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है और वो लोग यानी कि एक खौफ में ज़िंदगी जी रहे हैं। वो लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि बस अपनी पत्नियों से किसी भी मामले में ना तो वो ना कह पा रहे हैं और ना ही कोई और कदम उठा पा रहे हैं। वो तो बस यही कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, अन्यथा उनकी हालत बिल्कुल सौरभ जैसी हो जाएगी। ना जाने वो किसी दिन एक नीले ड्रम में पैक मिले। दोस्तों, ये इस प्रकार के जो मामले हैं ना, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार सामने आते जा रहे हैं। इसी प्रकार का मामला सामने आया उत्तर प्रदेश की देवरिया से। यहाँ पर भी एक व्यक्ति जो कि करीब 10 दिन पहले दुबई से लौटता है, वह घर आकर अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्यार से रह रहा होता है। अचानक वह आदमी गायब हो जाता है और वह ऐसा गायब हुआ, उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती है। जब उसका परिवार अपने बच्चे को लगातार ढूंढ रहा होता है तो उस परिवार को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन अचानक उनको उस लड़के का इस्तेमाल में लाने वाला वह जो सूटकेस है वह मिलता है। और दोस्तों, जैसे भी सूटकेस को खोला जाता है, उस सूटकेस के अंदर होता एक बड़ा ही खौफनाक सच। और उस सच को देखकर जिस भी व्यक्ति ने उसको देखा, सोचा हर किसी के हाथ पैर कांप गए। और दोस्तों, पुलिस यहाँ पर मौजूद तो है, अपनी एफएसएल टीम सभी प्रकार की जांच स्क्वाड को लेकर, लेकिन जब जैसे ही वो अपने उस खुलासे को सामने लाती है तो हर कोई हैरान रह गया और कहने लगे कि भैया ये तो मुस्कान की अम्मा निकली जिसने इतना भयानक कांड कर दिया। दोस्तों, आखिर क्या थी ये पूरी कहानी, क्या हुआ था इस पूरे मामले में, हम लोग आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो करते हुए जरूर आगे बढ़ें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। दोस्तों, देवरिया जिले के गांव के खेतों में जब यह ट्रॉली बैग मिलता है लोगों को, तो वो लोग यानी कि उस बैग को उठाने की कोशिश तो करते ही है। भाई सोचते हैं यार बड़ा महंगा बैग है, ये यहाँ पर क्यों पड़ा है, लेकिन उस बैग में होता है बहुत ज़्यादा वजन। उन लोगों से वो बैग तो उठता नहीं, लेकिन अब तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस बैग को खोलकर देख लें। वो अब यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, 112 पे कॉल की जाती है, पुलिस अब वहाँ पर पहुँचती है। और अब तो भैया जैसे ही उस सूटकेस को खोला जाता है, पुलिस के भी हाथ पैर कांप गए। दरअसल इस सूटकेस में एक आदमी का शरीर था, वह भी एक मृत शरीर, और यह शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब तो लोग भी, पुलिस भी बहुत ही बुरी तरह से कब आ गई। और अब तो यहाँ पर यानी कि जांच एजेंसी आ जाती है, एफएसएल टीम आ जाती है और सभी लोग इसी बारे में यानी कि अपनी खोज को, अपनी जांच को बिठा रहे होते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और कैसे ये पूरा काम हुआ है। दोस्तों, यहाँ इस बैग से यानी कि एक छोटी सी पर्ची जो लगी हुई है वह मिलती है। और दोस्तों, और इस पर्ची पर जो नाम लिखा है वह होता है नौशाद, और नौशाद का एड्रेस होता है। दोस्तों, ये एड्रेस उस जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर होता है। अब तो पुलिस यहाँ जांच करने के दौरान उस मृत शरीर के फोटो वगैरह खींचती है, उस बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं हॉस्पिटल। लेकिन जब पुलिस की टीम उस नौशाद के घर पर पहुंचती है, यहाँ पर मिलते हैं उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसका परिवार। यहाँ पर जब लोग पुलिस अब जब उन लोगों से पूछ रही होती कि भाई क्या आप लोग इस नौशाद को जानते हैं, तो वो सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो उनका अपना बेटा नौशाद है, वह उसकी हालत ऐसी किसने कर दी और कैसे ये पूरी कहानी हुई। अब तो पुलिस बताती है कि उनको उस लड़के नौशाद का जो शव है वह एक खेत में पड़ा हुआ मिला है। आखिर उस नौशाद के साथ इतना बुरा कांड किसने किया है। दोस्तों, अब तो यहाँ पर मतलब खुसर पुसर होनी शुरू हो गई थी। सभी लोग अपने कानों में ऐसी ऐसी बात कर रहे थे, शायद वो लोग किसी से कोई भी बात ना तो कहना चाह रहे होते हैं, ना ही और बात सुनना चाह रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब लगातार उनसे जब पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति ना तो कोई सूचना देता है, ना ही कोई बात करने लगता है। अब तो वो लोग जिस प्रकार से उस पूरे मामले को छुपाना चाहते हैं, यहाँ पर उस नौशाद की जो माँ होती है वह अब एक ऐसी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उनका जो बेटा नौशाद है उसकी जान उसकी पत्नी ने ली होगी। अब दोस्तों, जैसे ये पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है, पुलिस अब पूछ रही होती है कि नौशाद की पत्नी कहाँ पर है। और दोस्तों, नौशाद की पत्नी रजिया जो कि अपने घर में ही मौजूद होती है, उसके बच्चे भी उसके पास मौजूद हैं।
जब उस रजिया के पास पुलिस पहुंचती है और जब उनसे पूछा जाता है कि नौशाद के साथ तुमने क्या किया है, ये बात तो बता दो। अब तो पुलिस जब उस रजिया से पूछ रही होती है और उससे कह रही होती है कि उनको उस मैन की जो सूटकेस है उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। अब तो इस बात को सुनकर रजिया काफ़ी ज़्यादा शक पका जाती है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर पहले बिना किसी जांच के एक अंधेरे में तीर ही चलाया था, लेकिन उस तीर जो कि बिल्कुल सटीक निशाने पर पहुंचा था, उस तीर की वजह से अब तो ऐसे खुलासे सामने आते हैं जिनको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रजिया अब अपने बयानों में बताती है कि उसकी और नौशाद की शादी करीब 6 साल पहले हुई थी, और जब से नौशाद की उससे शादी हुई है अब तो नौशाद खाने कमाने के लिए दुबई चला जाता है। लेकिन जब वह दुबई में गया है उस समय वह गर्भवती होती है। उसके गर्भधारण के बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है। अब तो वह बच्ची उसके यानी कि गोद में तो आ गई है, लेकिन उसका जो पति है वह दुबई में ही रहता है। अब तो उसका पति नौशाद दुबई से आता है और बस अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बड़े ही राजी खुशी अंदाज में रहता है। उसका उसके परिजनों से थोड़ी अनबन होती है और इसीलिए वह अब उस गांव को छोड़कर गांव के बाहर जो खेत होते हैं वहां पर यानी कि एक जगह खरीदता है, वहां पर बड़ा ही आलीशान मकान बनवाता है। वहां पर वह अपने माता पिता, पत्नी और बच्ची के साथ रहने लगता है। अब तो जब उसका टाइम यानी कि ख़त्म हो जाता है भारत में रहने का, उसको दोबारा से दुबई में जाना होता है। दोस्तों इसी दौरान वह जो लड़का नौशाद है वह दुबई तो चला गया है, लेकिन एक दिन उसका जो पिता है उसके पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि नौशाद, जो तेरी पत्नी रजिया है उसके जो हालात हैं उनको ठीक नहीं लग रहे। दरअसल यहाँ पर तुम्हारा भांजा फरमान नाम का जो वह लड़का है वह अक्सर आया करता है और अक्सर वह तेरी पत्नी रजिया के कमरे में ही लोटा बैठा करता है, उससे बहुत सारी बातें भी करता है। हमको शक है कहीं ऐसा ना हो उन दोनों के बीच में कुछ अलग तरह के संबंध ना पनप जाएं। दोस्तों इस बात को सुनकर वह नौशाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तुम्हें इस उम्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वह जो रजिया है वह कहती है कि तुम तो विदेश में पड़े हो, तुमको कहाँ उसका ख्याल, भाई वो कहाँ जाए, कहाँ अपना पेट भरे, तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन नौशाद उससे कहता है कि वह जब अब की बार तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें हर प्रकार से खुश करके जाएगा और तुम इसी प्रकार से रहना। दोस्तों अगले महीने नौशाद फिर दोबारा भारत आता है और वह यहाँ अपनी पत्नी से खूब ही खुलकर बातचीत करता है। बड़े ही ढंग से उनकी बातचीत भी होती है और इसी बातचीत के दौरान वह मामला भी निकल आता है जो जिसको उसका पिता बता रहा होता है कि यानी कि इस बहू के उसके भांजे फरमान के साथ गलत संबंध हो गए हैं। अब तो यहाँ पर वह नौशाद यानी कि अपनी पत्नी से कहता है कि देखो यदि तुम्हें उसके भांजे फरमान के साथ ही जाना है तो वह तुम्हें तलाक दे देगा। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वह जो रजिया है वह रोने लगती है। वह कहती है कि नहीं आप ऐसे मत करो, मैं अब आगे से ऐसी कोई बातचीत नहीं करूँगी और ना ही उसको अपने घर बुलाया करूँगी। अब इन बातों को काफ़ी हद तक वह लड़का सुनता भी है, समझता भी है और फिर नौशाद उसको माफ़ कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपने बच्ची के साथ रहो, वह तुम्हें अच्छी खासी रकम हर महीने भेजता है, तुम बस अपने पैसे लो, मज़े करो, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे से वह जो शारीरिक पूर्ति है वह तो नहीं होती है। फिर जब वह नौशाद दोबारा दुबई चला जाता है यानी कि वह जो रजिया है करीब 10 एक दिन तो चुप रहती है। फिर वह अपने उसी यानी कि आशिक अपने भांजे फरमान को अपने घर में बुलाया करती है और फिर उसका यही काम शुरू हो जाता है जो कि अनैतिक संबंधों को बढ़ा रहा होता है। जिस प्रकार से ये जो कहानी है ये आगे बढ़ती है, अब तो नौशाद का पिता उसको बता रहा होता है कि भाई तेरी पत्नी है ना वो फिर दोबारा से इन्हीं गुलों को खिलाने लगी है। दोस्तों इस पूरी घटना को बताने के बाद नौशाद का पिता उससे कहता है कि बेटा आजकल इस प्रकार के मामले बहुत सारे आ रहे हैं, संभल कर रहना और किसी भी बात को करने से पहले 10,000 बार जरूर सोचना क्योंकि ये मामले कभी भी बिगड़ सकते हैं। अब इस बात को सुनकर नौशाद काफ़ी सोचता है, समझता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वह अब यहाँ पर जब आ जाएगा अब तो इस मामले को ठीक ढंग से निपटा दिया जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से वह नौशाद अपने पिता को शांत करता है, अब तो करीब 10 दिन पहले वह दुबई से वापस लौटता है और यहाँ आने के बाद वह अपनी पत्नी रजिया से फिर वही प्रश्न दागता है और उससे पूछता है कि तुम आज भी नहीं मानी, तुम्हें आज भी यही काम करना है और जब तुम्हें यही काम करना है तो फिर तुम उसके घर में क्या कर रही हो, खाती हमारा हो और तुम उसके साथ रंगरलियां मनाती हो, ये तो गलत बात है। तुम इस प्रकार की बातें अगर करोगी तो मैं तुम्हें अपने पास बिल्कुल नहीं रखूँगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि यहाँ जो उसकी पत्नी है रजिया कुछ ऐसा सोचे बैठी है जिसके बारे में शायद उस नौशाद ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी।
दोस्तों नौशाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर जाता है बाजार, और बाजार में उनकी अच्छी खासी शॉपिंग करा कर लाता है। यहाँ पर रजिया उससे कहती कि नहीं, वह तुमको खुश कर देगी और ऐसा खुश करेगी तुम्हें कभी भी मायूस होने का मौका मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर वो लोग बाजार से काफ़ी सारा सामान खरीद कर लाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आते हैं, और यहाँ जो रजिया है अपने सास ससुर वगैरह सबको मिठाइयाँ बांटते हैं, और सभी लोग हंसी खुशी बड़े ही प्यार से वहाँ पर रह रहे होते हैं। दोस्तों उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे उनके मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी अनबन नहीं है। मामला बिल्कुल शांत बड़े ही प्यार से आगे बढ़ रहा है, और किसी ने भी उस सच के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब यहाँ पर एक ऐसा खौफनाक सच सामने आने वाला था। दरअसल और रात के समय अब तो जो रजिया है बहुत ही अच्छे ढंग से खाना पकाती है और अपने पति यानी कि उस लड़के नौशाद को खिलाती है। नौशाद उस खाने को खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के पास मतलब कि सो जाता है। अब वह नींद में तो है, काफ़ी गहरी नींद में जब वह चला जाता है, क्योंकि उस खाने में एक बेहोशी की दवाई मिलाई गई होती है। दोस्तों उस खाने को खाने के बाद जैसे वे लड़का नौशाद बेहोश हुआ है, अब तो उसकी पत्नी रजिया अपने भांजे यानी कि फरमान को अपने घर में बुलाती है, और यहाँ पर वो लोग उस लड़के यानी कि नौशाद के गले को घोंटकर उसकी सांसों को चलना बंद कर देते हैं। जब ये इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ अब इस लड़के का दिल भी धड़कना बंद कर चुका है, वो लोग अब तो तेज धारदार वाली वस्तु को इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं, क्योंकि उस लड़के नौशाद का जो शरीर है वह उस छोटे सूटकेस में फिट नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर वो लोग अब बड़े सूटकेस को लाते हैं और फिर उस लड़के नौशाद के शरीर के जो 2 टुकड़े हैं यानी कि एक तो धड़ वाला हिस्सा और एक नीचे पैरों वाला हिस्सा, पैरों को मोड़कर तो वो एक बोरी में रख देते हैं, और उसके जो बाकी का जो सब है एक जो धड़ वाला हिस्सा है उसको प्लास्टिक के पॉलीथीन में ऐसे पैक करते हैं कि उसमें से कोई खून की बूंदें बाहर ना निकलें। रजिया जो खून नीचे फर्श में बिखरा था उसको बिल्कुल साफ कर देती है, चौका मार देती है, पूरे क्लीनिंग करती है, और अब तो उस सूटकेस में उस लड़के नौशाद का जो शव है उसको पैक कर दिया जाता है। अब तो नौशाद के शव को यानी कि ले जाया जाता है उस घर से करीब 50 किलोमीटर दूर, और उन खेतों में फेंक कर वो लोग वहाँ से भाग आते हैं। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि जिस बैग को उन्होंने इस्तेमाल किया है वही बैग नौशाद दुबई से लेकर आया था। उसमें वह अपनी पत्नी के उन सभी कपड़ों को लेकर आया था जिनको वह अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा जिस बैग को वह खरीद कर ला रहा है एक दिन वह उसी बैग में पैक होकर अपने घर से चल बसेगा। दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने उस लड़के के शव को ठिकाने लगाया, वो लोग यहाँ पर दिमाग लगाना भूल गए थे, क्योंकि उस बैग के जो हैंडल में एक पर्ची लगी हुई थी और उस पर्ची पर नौशाद का नाम भी और उसका पता वगैरह सब कुछ अंकित था। और उसी प्रकार से पुलिस जांच गई थी कि भाई ये जो पर्ची है ये दिल्ली एयरपोर्ट की है, ये जो पर्ची है ये दुबई से आई है, और इसका जो एड्रेस इस पर अंकित है ज़रूर हो सकता है यहाँ पर वह उस घर में मौजूद होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस यहाँ पर अंधेरे में तीर चलाती है वह तीर इतना सटीक बैठता है, अब तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों उस रजिया की निशानदेही पर उस लड़के फरमान को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और पुलिस ने अब उन दोनों को निचली अदालत में पेश करने के बाद जो जेल है उसके अंदर भेज दिया है, क्योंकि दोनों यहाँ अपने द्वारा किए गए जुर्म को कबूल कर चुके हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं इनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को सावधान, सचेत और जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये वैसीपन, ये दरिंदापन किसी के भी शरीर में कभी भी उभर सकता है, और जब ये भयानक घटनाक्रम सामने आते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खौफ पैदा होता है। और इसी खौफ की वजह से यानी कि अब तो हर पति पत्नी दोनों एक दूसरे डरे हुए हैं और एक दूसरे के हर प्रकार की मान्यता को मानने में आगे बढ़ने लगे हैं, क्योंकि उनको डर है भाई यदि उसने पति की बात नहीं मानी तो पति कुछ कर देगा, या फिर उसने पत्नी की बात नहीं मानी तो पत्नी उसके साथ कुछ कर देगी। और जिस प्रकार से ये मुस्कान वाला, रूबी वाला, और ये जो अकबरपुर में जो कांड हुआ, सांप वाला भाई, और जो भिवानी में जो कांड हुआ, भैया इनने जितने भी ये कांड है ना, इन्होंने लोगों में इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया है कि लोग खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। उनको डर है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि उनको नीले ड्रम में पैक ना होना पड़ जाए। और अब तो नीला ड्रम नहीं, बिल्कुल
एक मैजेंटा कलर का सूटकेस में भी लोग पैक होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।